हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डाइटिशियन पायल। सो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। मीन्स डायबिटीज़ जो है एक लाइफ स्टाइल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। बट बहुत सारे लोगों का गाइस ऐसा मानना होता है कि डायबिटीज़ एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। यस, जेनेटिक है, बट कुछ हद तक हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं एंड इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। सो बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों का मानना होता है कि हमारे घर में डायबिटीज़ हमारे पेरेंट्स को है तो आगे चल के हमें भी होगी। बट ऐसा नहीं है, ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी देखा जाता है कि अगर हमारे पेरेंट्स को डायबिटीज़ होती तो आगे चल के बच्चों में भी होती। तो उसका मेन रीज़न ये होता है सेम ईटिंग हैबिट्स एंड सेम लाइफ स्टाइल, तो जिसको आप चेंज करके इसको रिवर्स कर सकते हो एंड इसको कंट्रोल भी कर सकते हो। सो गाइस, अब हम बात करेंगे मेनली डायबिटीज़ होता क्या है। तो होता ये है कि जो भी फूड बेसिकली हम खाते हैं तो वो हमारा फूड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। अब ग्लूकोज हमारी बॉडी में पूरे ब्लड में घूमता रहता है। सो गाइस, इसके बाद हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाज का क्या वर्क होता है? पेनक्रियाज हमारी बॉडी में एक इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस करने का काम करता है। सो इंसुलिन जो हार्मोन है उसका क्या काम होता है? तो इंसुलिन बेसिकली हमारी बॉडी में जितना भी ग्लूकोज है उसको हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स है उन तक पहुंचाने का काम करता है, जहां पर वो जाकर ऑक्सीजन के साथ मिलकर एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो इन केस इन एनी कंडीशन कभी ऐसा हो जाता है कि ये ग्लूकोज हमारी सेल्स तक नहीं पहुंच पाता है और हमारी बॉडी में मींस ब्लड में ही घूमता रहता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है और जिसे हम कहते हैं डायबिटीज़ की कंडीशन। सो गाइस, बहुत से टाइम ऐसा भी देखा गया है कि जब जिस किसी को भी डायबिटीज़ हो जाती है तो बहुत वीक फील करते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? बेसिकली ये इसलिए होता है क्योंकि जब ग्लूकोज हमारे सेल्स तक नहीं पहुंचेगा और वहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं होगी, तो जिसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट्स में मोस्टली लिथार्जिक, वीकनेस या लो कंप्लेंट्स जैसी प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। तो चलिए अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ की। कितने टाइप्स की बेसिकली डायबिटीज़ होती है? बेसिकली डायबिटीज़ टू टाइप्स की होती है। नंबर 1, टाइप 1 डायबिटीज़ इंसुलिन डिपेंडेंट। ये टोटली इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं इस पर ही डिपेंडेंट होता है, जिस वजह से इसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ कहते हैं एंड इसे जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं, बिकॉज ये किसी भी एज में हो सकता है, चाइल्डहुड एज में भी हो सकता है। एंड सेकेंड, टाइप 2 डायबिटीज़ नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। ये डायबिटीज़ इंसुलिन रेसिस्टेंसी होता है, क्योंकि इसमें जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, इसके ऊपर जो इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना छोड़ देते हैं, जिस वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट। सो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा डाइट, सेकंड वर्कआउट एंड थर्ड मेडिकेशन। सो बहुत सारे लोगों के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है या नहीं, या कंट्रोल हो सकती है या नहीं। यस, बिल्कुल हो सकती है। मेरे करियर में या मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को भी देखा है कि जिनकी डायबिटीज़ विद द डाइट एंड विद वर्कआउट कंट्रोल भी हुआ है एंड रिवर्स भी हुआ है। सो गाइस, अगर आपको लगता है कि हमारी फैमिली में किसी को भी डायबिटीज़ है, सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है, एक्स्ट्रा ध्यान रखना है कि आप ऐसी किन चीज़ों को ध्यान रखें, ऐसी कौन सी डाइट फॉलो करें जिससे आप आगे चल के डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकें या डायबिटीज़ से बच सकें। तो अब अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो उसके साथ डाइट का ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डाइट अब बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में एंड रिवर्स करने में। तो सबसे पहले हम बात करें कि कुछ डूज एंड डोंट्स की, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि किन बातों का एंड किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है। बेस्ट फूड फॉर डायबिटीज़, सो ट्राई करें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स अपनी डाइट में इंक्लूड करें। एंड सेकेंड, मॉडरेट फाइबर ज़रूर ऐड करें। उसके लिए आप ग्रीन वेजिटेबल्स या सैलड अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। एंड थर्ड, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन इन एवरी मील, तो ट्राई करें
हर मील में 2 पोर्शंस ऑफ प्रोटीन के ज़रूर ऐड करें। एंड फोर्थ इज़ हेल्दी फैट इन मॉडरेशन। ट्राई करें सैचुरेटेड फैट्स को आप अवॉइड करें एंड अनसैचुरेटेड फैट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। साथ ही साथ ओमेगा 3 भी अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। ओमेगा 3 के लिए आप ले सकते हैं फ्लैक्स सीड या चिया सीड। सो बोथ आर गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसके बाद अगर हम बात करें तो वो है होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स के लिए आप समर्स एंड विंटर्स में कुछ भी ऐड कर सकते हैं। समर्स की अगर हम बात करें तो रागी, ओट्स, ब्राउन राइस, बार्ली, किनोआ, एमरेंट जैसे ग्रेन्स आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। एंड विंटर्स की बात करें तो वो है ओट्स, बार्ले, बाजरा, रागी, बकव्हीट एंड एमरेंट ऑल्सो। तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो वो है दालें। तो दालों के लिए आप ट्राई करें कि आप होल पल्सेस ही अपनी डाइट में ऐड करें, लाइक काले चने, छोले जैसे चिकपीस, ये आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, या राजमा, ये भी आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स में आप कोशिश करें जितना हो सकता है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वेजिटेबल्स ही अपनी डाइट में ऐड करें। जितनी भी गॉड फैमिली की वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे बॉटल गॉर्ड या फिर एस गॉर्ड, टिंडा, ये इस तरह की जितने भी वेजिटेबल्स हैं, या ब्रोकली, कैप्सिकम, टोमेटो, these all are good source and great source of high fiber and low glycemic index foods। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स डायबिटिक पीपल्स के लिए, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत हेल्दी रहते हैं। ये बॉडी में जाके स्लोली अपना रिएक्ट करते हैं और शुगर को शूट अप नहीं होने देते हैं। तो कोशिश करें आप अपनी डाइट में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वेजिटेबल्स ही ऐड करें, जो कि अभी समर्स टाइम में बहुत सारी मार्केट में आए हुए हैं। तो इसके बाद हम बात करें अगर फ्रूट्स की, तो बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट के क्वेश्चंस रहते हैं, विच फ्रूट्स वी कैन ईट और नॉट। सो डायबिटिक पेशेंट्स हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा अपनी डाइट में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स को ही ऐड करें, क्योंकि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स हमारी बॉडी में जाके सडनली रिएक्ट नहीं करते, स्लोली मेटाबॉलाइज होते हैं हमारी बॉडी में और स्लोली ही रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा ग्लूकोज लेवल एकदम से शूट अप नहीं होता है। सो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की फ्रूट्स की बात करें हम, तो उसमें आता है पपाया, एप्पल, पियर, गुआवा एंड जामुन। तो इसके बाद अगर हम बात करें मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स की, जिसको डायबिटिक पेशेंट कभी कभी अपनी डाइट में कम क्वांटिटी में इंक्लूड कर सकते हैं, तो वो है वाटरमेलन, मेलन, पोमीग्रेनेट, मौसमी एंड ऑरेंजेस। अब अगर हम बात करें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स की, जो कि डायबिटिक पेशेंट को बिल्कुल नहीं लेने हैं, तो वो है मैंगो, बनाना, डेट, चीकू एंड प्लम्स। जस्ट बिकॉज हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट जितने भी होते हैं गाइस, वो हमारी बॉडी में जाके इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं और हमारी ब्लड शुगर लेवल को एकदम से हाई कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखें। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी होल डे डाइट मेन्यू कि डायबिटिक पेशेंट अपने पूरे दिन में किस तरह से डाइट ले, मीन्स क्या ले सकते हैं और किस तरह से कितनी क्वांटिटी में ले सकते हैं। सो डायबिटिक पेशेंट हमेशा ध्यान रखें अपनी अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक ज़रूर लें। तो अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक में मैं एडवाइस करूँगी मेथी वाटर। मीन्स मेथी वाटर कैसे लेना है, सो गाइस 2 स्पून ऑफ मेथी आप ओवरनाइट 1 ग्लास ऑफ वाटर में सोक करके रखेंगे एंड अर्ली मॉर्निंग आप उसको ले सकते हैं। इन केस अगर आपको ये मेथी वाटर नहीं लेना है, तो आप बॉटल गर्ड मीन्स लौकी का जूस या फिर करेले का जूस भी अर्ली मॉर्निंग ले सकते हैं, बिकॉज ये दोनों ही शुगर लेवल को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करते हैं एंड साथ ही साथ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूवमेंट करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें होल डे मेन्यू प्लान की, सो डायबिटिक पेशेंट ध्यान रखें जब भी वो अपनी प्लेटिंग कर रहे हैं, मीन्स अपना प्लेट लगा रहे हैं, तो अपनी प्लेट का हाफ पोर्शन मीन्स 50% जो भी पोर्शन रहेगा वो वेजिटेबल से फुल करे एंड रेस्ट 50% जो बचा हुआ है 25% प्रोटीन का। सो प्रोटीन में 2 पोर्शन प्रोटीन के रखे एंड 25% जो रेस्ट है उसको होल ग्रेन्स या कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से रखें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ब्रेकफास्ट की, सो इन द ब्रेकफास्ट आई विल सजेस्ट यू
कि आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अपने ब्रेकफास्ट में ऐड करें, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पूरे दिन आपके एनर्जी को मेंटेन करने में हेल्प करेगा एंड आपके शुगर लेवल को भी एकदम से शूट अप नहीं होने देता है। सो गाइस, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मेन रोल यही रहता है कि वो हमारी बॉडी में जाके इंस्टेंट शुगर लेवल को हाई नहीं करता है, क्योंकि वो स्लोली हमारी बॉडी में रिएक्ट करता है। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के लिए आप अपने ब्रेकफास्ट में ऐड कर सकते हैं ब्रेन चीला मीन्स ओट चीला ऐड कर सकते हैं, या फिर सूजी इडली ले सकते हैं। एंड इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आप स्प्राउट्स इडली भी ले सकते हैं। अभी समर टाइम है तो एमरेंथ मार्केट में आया हुआ है, एमरेंथ की चपाती भी विद लो फैट कर्ड के साथ भी आप ले सकते हैं। सो अब अगर हम बात करें बेवरेजेस की, तो बेवरेजेस तो ब्रेकफास्ट में मैंडेटरी होता है, तो बेवरेजेस के में आप टी भी ले सकते हैं या कॉफ़ी भी लो फैट मिल्क की ले सकते हैं, या नॉर्मल मिल्क भी ले सकते हैं जो कि स्किम मिल्क या लो फैट मिल्क होना चाहिए। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो वो है शुगर। सो गाइस, ध्यान रखें कभी भी आप टी में अपनी वाइट शुगर, जेगरी या फिर हनी ऐड ना करें। साथ ही साथ जो लोग आर्टिफिशियल शुगर ऐड करते हैं इंस्टेड ऑफ शुगर, तो वो भी उसको बिल्कुल यूज़ ना करें, क्योंकि आर्टिफिशियल शुगर हमारी बॉडी पे बहुत ही बैड इफ़ेक्ट डालते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसी भी इफ़ेक्ट डालते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ वाइट शुगर आप ले सकते हैं डिवाइन लीफ का स्टीविया शुगर, जो कि 0 कैलोरी है एंड ये बहुत ही अच्छा है गाइस। मैंने अपने क्लाइंट्स को, बहुत सारे क्लाइंट्स को दिया है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, अमेज़ोन पे भी अवेलेबल है, और इसका जो लिंक है वो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे ब्रेकफास्ट के ऑप्शन। अब ब्रेकफास्ट एंड लंच के बीच में हमें क्या लेना है जिससे कि हम लंच में ओवर ईटिंग ना करें। सो गाइस, 10 o'clock टू आप ले सकते हैं कुछ फ्रूट्स। अभी मार्केट में बहुत सारे सीजनल फ्रूट्स आए हुए हैं, बट ध्यान रखें हमेशा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स ही लें। सो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स के लिए मैं आपको एडवाइस करूँगी, आप जामुन ले सकते हैं, मीन्स 1 बाउल मीन्स 100 to 200 ग्राम ऑफ जामुन आप ले सकते हैं 10 o'clock में, मिड मॉर्निंग में, जिससे कि आप लंच में बहुत ज़्यादा ना खाएं या लंच तक आपको बहुत ज़्यादा भूख फील ना हो। एंड डायबिटिक पेशेंट को हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि स्मॉल्स एंड फ्रीक्वेंट मील लेना चाहिए। एक बार में अगर वो बहुत सारा ओवर ईटिंग करेंगे तो उससे उनका शुगर लेवल हाई हो सकता है, और अगर बहुत देर तक नहीं खाएंगे तो वो हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स लो शुगर उनका हो सकता है, जिससे कि वो फेंट भी हो सकते हैं। सो नाउ मूव टू द लंच। सो इन द लंच अगेन मैं आपको वही बताऊंगी कि अपनी प्लेटिंग जब भी करें तो इस अकॉर्डिंग करें कि सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी जितनी भी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो। तो इन द लंच आप ले सकते हैं मिस्सी रोटी, उसके साथ कोई भी होल ग्रेन लाइक राजमा, चना, किडनी बीन्स, कोई भी दाल आप ऐड कर सकते हैं। इसके साथ हमेशा याद रखें डायबिटिक पेशेंट या अदर पीपल भी अपनी डाइट में सैलेड इंक्लूड करना ना भूलें, क्योंकि फाइबर का हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो कोशिश करें 100 to 150 ग्राम सैलड अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें, और सैलड में क्यूकम्बर ऐड कर सकते हैं डायबिटिक पेशेंट, टोमेटो ऐड कर सकते हैं, ऑनियन ले सकते हैं, लेमन भी ले सकते हैं। सो ये तो हो गए हमारे लंच के ऑप्शन। सो नाउ मूव टू द इवनिंग टी। सो इन द इवनिंग टी आप अगेन टी ले सकते हैं या फिर सत्तू भी ले सकते हैं, उसके साथ 2 डाइजेस्टिव बिस्किट ले सकते हैं। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो जिन लोगों में प्रोटीन की कमी रहती है डायबिटिक पेशेंट में, तो मैं उनको एडवाइस करूंगी कि थ्रेप्टिन लाइट बिस्किट जो आते हैं वो टी टाइम पे अपनी मील में ऐड कर सकते हैं। सो नाउ मूव टू द डिनर। एंड डायबिटिक एंड नॉर्मल पीपल भी हमेशा ध्यान रखें कि अपना डिनर टाइमली करें, 8 o'clock तक कंप्लीट करें, जिससे कि नेक्स्ट डे अगर डायबिटिक पेशेंट अपना शुगर लेवल मेज़र करते हैं, चेक करते हैं, तो उनका शुगर लेवल एकदम करेक्ट मीन्स नॉर्मल आए। सो डिनर में मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप किनवा ले सकते हैं, किनवा खिचड़ी ले सकते हैं, ओट्स खिचड़ी ले सकते हैं। एंड इसके साथ अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो ग्रिल्ड चिकन सैलड ले सकता है या एग वाइट सैलड भी ले सकता है।
सो ये तो हो गया हमारे डिनर के ऑप्शन। नाउ मूव टू दी बेड टाइम। सो बेड टाइम पे डायबिटिक पेशेंट हमेशा ध्यान रखें, जब भी मिल्क लें तो लो फैट मिल्क ही लें। तो ये हमारे होल डे डाइट मेन्यू हो गया। इसको आप फॉलो कर सकते हैं, टाइमली फॉलो करें, जिससे कि आपके शुगर लेवल है नॉर्मल रहे, मेंटेन रहे, और जिसको आप फॉलो करके अपनी शुगर को रिवर्स भी कर सकते हैं। सो गाइस, ये तो हो गए हमारे अभी तक के डूज। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी डोंट्स, मीन्स व्हाट टू अवॉइड। फर्स्ट, प्रोसीड फूड्स जैसे केक, पेस्ट्री, इस तरह के फूड्स अपनी डाइट में बिल्कुल इंक्लूड ना करें। आर्टिफिशियल स्वीटनर जैसे कैंडीज़ वगैरह डाइट से अवॉइड करें। पैक्ड फूड अवॉइड करें। आर्टिफिशियल ड्रिंक्स अवॉइड करें। पैक्ड जूसेस बिल्कुल ना लें। इंस्टेड ऑफ पैक्ड जूस ट्राई टू टेक फ्रेश होममेड जूसेस। एंड अनहेल्दी फैट्स जैसे घी, बटर, चीज़ डाइट में बिल्कुल अवॉइड करें। रिफाइंड फ्लोर जैसे मैदा या मैदा से बने फूड प्रोडक्ट्स अवॉइड करें। रिफाइंड शुगर, सो वाइट शुगर जितना हो सकता है अवॉइड करें। सो गाइस, ये तो हो गया आज हमारा डायबिटीज़ का डिस्कशन। ये कोई भी पर्सनलाइज डाइट प्लान नहीं है। इन केस अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप किसी भी पर्सनल डाइटिशियन से कांटेक्ट करें, और अगर आपके कोई भी क्वेरी है तो आप वो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और मेरा नंबर भी है, वहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।